चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे कि आईटीसी लिमिटेड में बजट से पहले आपको क्या करना चाहिए। क्या बजट में ऐसा कुछ है जो आईटीसी के लिए दिक्कत भरा है, या इस समय की आईटीसी में पोजीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, होल्ड, सेल और बाई, क्या इन तीनों में से आपको जारी रखना चाहिए। और साथ ही साथ हम देखेंगे आईटीसी के नेक्स्ट लेवल्स, स्टॉप लॉस और टारगेट की भी बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेंगे एक्सपर्ट की क्या राय है और उन्होंने क्या लेवल टारगेट दिए हैं आईटीसी में। तो दोस्तों, हम इस आर्टिकल के हेडलाइन की बात करें तो दोस्तों है शार्ट पाइल ऑफ आईटीसी काउंटर बट ए न्यूट्रल बजट कैन सेंड इट सोरिंग। चलिए दोस्तों, हम इसमें डिटेल में समझते हैं इस डिटेल आर्टिकल में क्या दिया हुआ है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जैसा कि 2019 में टैक्स हाइक के कारण इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगर सिगरेट पर टैक्स हाइक इस बजट में नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा आईटीसी के लिए। और हम ऑलरेडी 26% की रैली देख चुके हैं नवंबर दिसंबर में। चलिए दोस्तों, हम आगे की चीज़ों की बात करेंगे दोस्तों। तो आपके सामने है कि ऑलरेडी इसका प्रॉफिट जो अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि Q3 का हो सकता है वो बेहतर हो सकता है। अगर टोबैको पर टैक्स बढ़ता है दोस्तों या उसके प्रोडक्ट पर, तो निश्चित रूप से यह एक दिक्कत भरा सिचुएशन हो सकता है। और इसकी कोविड-19 के कारण यह ऑलरेडी इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट पर असर पड़ा है दोस्तों, जैसा कि इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें दोस्तों तो आपके सामने यह है कि बेस्ट केस सिनेरियो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो आपके सामने है दोस्तों कि अगर टैक्स हाइक नहीं होता है तो निश्चित रूप से 240 का प्रीवियस जो कि जहां से यह स्टॉक फिसला था दोस्तों, अगर नहीं हाइक होता है तो निश्चित रूप से एक जंप देखने को मिल सकती है। नहीं जंप तो कम से कम न्यूट्रल बिहेवियर तो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा इस गिरते हुए मार्केट में दोस्तों। अगर हम बात करें एडलवाइज सिक्योरिटीज़ तो उन एडलवाइज सिक्योरिटीज़ के का यह मानना है कि अगर निर्मला सीतारमण जीएसटी हाइक्स टोबैको प्रोडक्ट्स पर नहीं करती हैं, जो ऐसा कि उन्होंने प्रीवियस बजट में किया था, तो संभव है कि आईटीसी को एक नए अपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। न्यूट्रल सिनेरियो में क्रेडिट स्विस हैं दोस्तों, जहां पर उन्होंने बिलीव किया है कि इसमें डिमांड, सिगरेट की जो डिमांड होगी वो ज़रूर इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी। आइदर इसका टैक्स हाइक का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बार। अगर सबसे बुरा इसमें जो केस देखा जा सकता है कि अगर टैक्स हाइक होता है टोबैको प्रोडक्ट्स पर, तो इसमें एक और कोविड-19 के केसेस के कारण या कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण भी इसमें एक गिरावट देखने को मिली थी। तो इसमें 10% की लगभग गिरावट देखी जा सकती है। तो सबसे बुरा केस जो हो सकता है, तो अगर हम 10% का यहाँ से आंकड़ा माने तो 190 के नियर अबाउट यह स्टॉक सपोर्ट ले सकता है या वहाँ तक जा सकता है दोस्तों, वर्स्ट केस सिनेरियो में, ऐसा एक्सपर्ट का मानना। तो दोस्तों, मैं आपको एक और आर्टिकल पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ पर एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है आपके सामने, आईटीसी बिंगो टेक्स ऑन नमकीन ब्रांड्स एंड कुरकुरे, जिसका इन्होंने टाइटल रखा है चाय के साथ थोड़ी नमकीन।
तो दोस्तों हम रिटर्न प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं एक बार कि कंपनी का रिटर्न किस तरह का रहा है। वन डे के पैरामीटर पर अगर हम बात करें तो 1.99% की गिरावट है दोस्तों। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 1.13% की गिरावट है। 1 वीक की बात करें दोस्तों तो 3.35% की गिरावट है दोस्तों। अगर सेंसेक्स की बात करें दोस्तों 5.54% की गिरावट है। एक मंथ का टाइम फ्रेम देखें दोस्तों तो 1.43% की गिरावट है आईटीसी में, जबकि सेंसेक्स में 1.1% की गिरावट है दोस्तों। साथ ही साथ हम 3 मंथ्स की बात करें दोस्तों 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर हम सेंसेक्स की बात करें 17.41% की बढ़ोतरी दर्ज है दोस्तों। 6 मंथ की बात करें दोस्तों तो 5% की बढ़ोतरी दर्ज है दोस्तों। साथ ही साथ अगर सेंसेक्स की बात करें तो 21.77% की बढ़ोतरी दर्ज है दोस्तों। एक साल का टाइम फ्रेम में 10% का माइनस रिटर्न है दोस्तों, जबकि सेंसेक्स ने 14% का बढ़ोतरी दर्ज की है दोस्तों। 3 साल की बात करें दोस्तों तो 26% का नेगेटिव रिटर्न है आईटीसी में, जबकि सेंसेक्स में 30% की पॉजिटिव रिटर्न है दोस्तों। अगर हम 5 साल का टाइम फ्रेम देखें तो 2% की लगभग 2.25% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 91% की बढ़ोतरी दर्ज है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम 10 साल का टाइम फ्रेम देखें तो आपके सामने 10 साल का आंकड़ा है दोस्तों। 10 साल के टाइम फ्रेम पे 84% की रिटर्न आईटीसी में है, जबकि सेंसेक्स ने 154.81% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं रिजल्ट की एनालिसिस पर, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम रिजल्ट का फिगर चेक कर लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की हम तुलना कर रहे हैं दोस्तों। सितंबर 2020 की तुलना जून 2020 से कर रहे हैं दोस्तों। क्वार्टर 1 की तुलना क्वार्टर 2 के 2020 के आंकड़े को हम देख रहे हैं दोस्तों। 13,147 करोड़ का आंकड़ा नेट सेल्स का रहा है सितंबर 2020 में। जून 2020 की अगर हम तुलना करें दोस्तों तो आपके सामने 10,478 करोड़ का आंकड़ा आता है, जो जिसमें चेंजेस है दोस्तों 25% की जंप देखने को मिली है नेट सेल्स में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों 3,368 करोड़ का रहा है। अगर यह जून 2020 में हम बात करें 2,511 करोड़ का रहा था। इसमें भी जंप देखने को मिली है दोस्तों 34.14% की रिजल्ट में जंप देखने मिली है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट का आंकड़ा दोनों ही शानदार रहा है दोस्तों। आने वाले समय में भी उम्मीद है कि ये रिजल्ट बरकरार रहेंगे दोस्तों। चलिए हम एनुअल रिपोर्ट को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एनुअल रिपोर्ट को चेक करते हैं। सितंबर 2020 की बात करें दोस्तों तो 13,147 करोड़ का नेट सेल्स का आंकड़ा। वही सितंबर 2019 में 12,867 करोड़ का आंकड़ा, इसमें जंप देखने को मिली है। 2% की तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों। साथ ही साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें 3,368 करोड़ का यह आंकड़ा रहा है, जबकि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2019 में देखें 4,119 करोड़ का। अगर इसमें गिरावट देखें दोस्तों तो 18% की गिरावट नेट प्रॉफिट में रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें तो आपके सामने सितंबर 2020 की बात करें 33.66% का यह रहा है दोस्तों, जबकि इसमें सितंबर 2019 की बात करें 37.95% का रहा था दोस्तों। अगर हम जून क्वार्टर की बात करें दोस्तों, क्वार्टर 1 से तुलना करें क्वार्टर 2 की, तो दोस्तों आपके सामने 28.25 का आंकड़ा था दोस्तों। यह प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो यह प्रतिशत का आंकड़ा आपके सामने मैंने रिजल्ट एनालिसिस प्रस्तुत किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम सीधे चलते हैं आईटीसी के चार्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी के चार्ट की, जहां पर आप देख सकते हो 1 डे का टाइम फ्रेम आपके सामने है 206 की क्लोजिंग प्राइस, जिसमें दोस्तों कैंडलस्टिक की बात करें निश्चित रूप से एक बियरिश कैंडलस्टिक बन रहा है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात करें तो 193.90 पर यह दिखाई देता है दोस्तों। अगर साथ ही साथ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है दोस्तों। MACD न्यूट्रल है दोस्तों। ऑलरेडी RSI भी न्यूट्रल मुझे दिखाई देता है दोस्तों। तो मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स को लेते हुए मुझे लगता है कि एक सपोर्ट निश्चित रूप से 193 के जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दोस्तों, वहाँ एक सपोर्ट मिल सकता है टीसी को। अगर बजट में टैक्स हाइक होता है प्रोडक्ट्स पर तो निश्चित रूप से यहाँ तक ही डाउन साइड है, लेकिन अपसाइड अगर आपको चेक करना हो तो मैं 1 वीक का चार्ट लगा देता हूं दोस्तों। 1 वीक के चार्ट से आपको और भी चीज़ें क्लियर देखने को मिलेंगी दोस्तों।
अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से एक हर्डल अभी दिखाई देता है दोस्तों, जो 220 का है। अगर यह स्टॉक प्राइस इसको क्रॉस करता है दोस्तों तो निश्चित रूप से यह अपने नए लेवल्स की तरफ जा सकता है। अगर मैं 1 मंथ का चार्ट लगा दूं तो आपके सामने यह आंकड़ा इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें मुझे लगता है कहीं कोई बहुत बियरिश चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं दोस्तों। अगर हम MACD को दिखाएं तो MACD यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है दोस्तों। RSI भी लगभग न्यूट्रल है दोस्तों। अगर हम 1 वीक के चार्ट को थोड़ा सा जूम करें दोस्तों, आपके सामने 1 वीक का चार्ट मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ दोस्तों, जिसमें आपको मैं दिखाना जो चाहता हूँ वो मैं लेवल आपको दिखा दूँ दोस्तों। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वो यही लेवल है दोस्तों। लगभग 240 के नियर अबाउट से ITC ने 2019 में गिरावट दिखाई थी दोस्तों। मुझे लगता है अगर इस टैक्स हाइक नहीं आता है इस बजट में 2021 के, तो निश्चित रूप से आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी दोस्तों ITC में, जो कि यह इस लेवल को टच कर सकता है दोस्तों। मुझे लगता है अगर आपकी पोजीशंस है तो निश्चित रूप से आपको बरकरार रखनी चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में जितनी गिरावट दिखती है दोस्तों उसमें ऐड करना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है आपको स्टॉप लॉस भी जानना चाहिए अपना। तो स्टॉप लॉस मुझे लगता है आपको लगाना चाहिए जो 190 पर बनता है दोस्तों। अगर 190 के नीचे ये क्लोजिंग बेसिस पर जाता है दोस्तों तो आपको निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में उतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कई पॉजिटिव पॉइंट्स इस बजट में, अगर टैक्स हाइक भी होता है दोस्तों तो इस बजट में आपको कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। मैं आगे की वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो इसी टॉपिक पर थी कि ITC में बजट से पहले आपको पोजीशंस बरकरार रखनी चाहिए या बेचकर निकल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए, बाइंग अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। अगर टैक्स हाइक नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक जंप 2240 के नियर अबाउट देखने को मिल सकती है, तो आपको वहाँ तक पोजीशंस होल्ड करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आप हमारा वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।